बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है जी रमज़ान का 16वां रोज़ा माशाल्लाह और तीसरा जुमा। तो सबसे पहले आप सबको रमज़ान का तीसरा जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। अभी टाइम है जी सुबह सहरी का, और सहरी में आज फिर मैं खा रही हूँ ऑमलेट और पराठा, क्योंकि हमने रात को कुछ भी नहीं बनाया था। रात को जब हमने कुछ भी नहीं बनाया होता तो सुबह सहरी में हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो फिर ऑमलेट पराठा खा लो या फिर आलू वाला पराठा खा लो। रात को मेरी अम्मा जी ने चिकन पुलाव बनाया था, क्योंकि पहले तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने फिर कुछ ज़्यादा बनाया नहीं। दूसरा उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाना है। हम सबसे पूछती रही क्या बनाना है क्या बनाना है, लेकिन हम कुछ भी नहीं बताते। हम कहते हैं अपनी मर्जी से बना लो जो भी बनाना है आपने। और फिर जब मेरी अम्मा जी अपनी मर्जी से टिंडे शिंडे बना के बैठ जाती है, तब हम कह देते हैं हमसे कौन सा पूछ के बनाया, खुद ही बनाया, खुद ही खा ले, हमने नहीं खाने हैं। मैं तो नहीं कहती हूँ, लेकिन मेरे भाई जो है वो ये कहते हैं कि कौन सा हमसे पूछ के बनाए हैं, हमने नहीं खाने हैं। पहले तो मेरी अम्मा जी सोचती रहती हैं कि क्या बनाऊँ, फिर मैं क्या बनाऊँ, लेकिन जब लास्ट तक उनको समझ नहीं ना आती, जिस दिन उस दिन वो चावल बना के बैठ जाती हैं। तो रात को तो फिर चावल खा लेते हैं, फिर सुबह की टेंशन पड़ जाती है कि सहरी में क्या खाना है। अगर रमज़ान ना हो तो फिर मेरा भाई बाहर से चने ले आता है, लेकिन रमज़ान में सुबह सहरी में वो चने लेने नहीं जाता। तो दो ही ऑप्शन होते हैं, या फिर ऑमलेट खा लो या फिर आलू वाला पराठा खा लो। सुबह सहरी की, फिर नमाज वगैरह पढ़ी, फिर छोटी सिस्टर्स को स्कूल भेजा, क्योंकि मेरी अम्मा जी की तबीयत ठीक नहीं थी। उसके बाद अभी मैं 1 बजे उठी हूँ, तो मैंने सबसे पहले अपने कपड़े प्रेस कर लिए हैं। ये ड्रेस मेरा नहीं है, ये मेरी अम्मा जी का ड्रेस है, लेकिन मुझे आज मेरा अपना कोई मिल ही नहीं था रहा। मैंने पहले सर्दियों वाले निकाले, मैंने कहा इनमें गर्मी लगेगी क्योंकि धूप निकली हुई है। फिर मैंने गर्मियों वाले निकाले, फिर मैंने कहा अगर अभी बादल हो गए तो फिर मुझे सर्दी लगेगी। मुझे अपना कोई मिल ही नहीं था रहा। फिर मुझे अपनी अम्मा जी का ये ड्रेस नज़र आया, जो कि ना सर्दियों वाला ना गर्मियों वाला। तो मैंने कहा यही पहन लेती हूँ, ना सर्दी लगेगी ना गर्मी लगेगी। वैसे तो ये मुझे बहुत ज़्यादा लूज़ था, लेकिन मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा लूज़ कपड़े पहनती हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर ठीक ना लगेगा तो फिर चेंज कर लूँगी। वाकई ये बहुत ज़्यादा लूज़ था, लेकिन मैं इसमें कंफर्टेबल थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लूज ही पहनती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है यही। फ्रेश होने के बाद और जोहर की नमाज के बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और आज किचन में जस्ट इफ्तारी में मैंने बनाने हैं फ्राइज़, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था मेरी अम्मा जी की तबीयत जो है वो कुछ ठीक नहीं है। लेकिन आज उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो मैंने इसलिए कुछ भी नहीं बनाना, क्योंकि मैं अकेली कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर लूँ ना, अंदर कोई ना कोई गलती कर ही देती हूँ। फिर मेरी अम्मा जी वो ठीक कर देती हैं, लेकिन आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर अगर मैं करने बैठ भी जाऊँगी तो मुझे पता है मैं कुछ ना कुछ गलत लाजमी कर दूंगी। तो इससे अच्छा है कि मैं कुछ करूँ ही ना, क्योंकि मुझे पता है गलती तो मुझसे होनी होनी है। तो फिर आज वो ठीक करने के लिए नहीं आएंगी, क्योंकि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। तो इसलिए सबसे पहले आप सब ने दुआ करनी है कि वो जल्दी से पहले ठीक हो जाएं। और बाकी मेरे भाइयों ने और बाबा ने जो है वो चले जाना था आज कहीं इफ्तारी पे, तो घर पे सिर्फ मैंने और मेरी छोटी सिस्टर्स ने होना था। तो फिर मैंने कहा फ्राइज़ ही ठीक है। और बाकी ये मेरी अम्मा जी ने कुछ सामान मंगवाया था, तो उन्होंने कहा था इसको जगह पे रख दो, जहाँ जहाँ मैं रखती हूँ वहीं वहीं पे इसको रख दो। और ये मेरे भाई के काम चेक करें, इसने साबुन वगैरह भी जो है ना वो बाकी खाने पीने वाली चीज़ों के साथ ही जो है वो ला के रख दिया। इसको बिल्कुल भी अकल नहीं है निकम्मे को कि मैं इनको बाहर रख दूँ, इनको तो किचन में ना रखूँ। तो सबसे पहले जो है ये चीज़ें सेट वेट कर देते हैं, क्योंकि इफ्तारी में टाइम है, तो इतनी जल्दी फ्राइज़ बना के क्या करने हैं, तो ये चीज़ें सेट कर लेते हैं सबसे पहले। और अभी ये टाइम है असर के बाद का, और मैं करने लगी अपनी अम्मा जी के कपड़े प्रेस, क्योंकि उन्होंने अभी मेडिसिन लेने के लिए जाना है। सुबह से वैसे मैंने कुछ इतना खास किया नहीं है, क्योंकि मैं बस अपनी अम्मा जी के पास बैठी हुई थी। ऐसा होता है ना कि माँ को वैसे तो सारे बच्चे अपने बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन कोई एक बच्चा होता है जिसके साथ, जो माँ का लाडला होता है, माँ का उसके साथ बहुत प्यार होता है। और बच्चों में से भी कोई एक बच्चा ऐसा होता है जिसकी सबसे ज़्यादा अटैचमेंट होती है अपनी माँ के साथ। तो मेरी माँ के बच्चों में से वो बच्चा मैं हूँ। तो मेरी अम्मा जी जो है वो कह रही थी बस ना तू मेरे पास बैठ जा, तू जा ना मेरे पास से, तू बस मेरे पास ही बैठी रहे। तो सारा टाइम बस वहीं पे बैठ के गुजर गया। और अभी टाइम असर का है, असर की नमाज़ तो मैंने पढ़ ली थी, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं कपड़े प्रेस कर देती हूँ। और क्योंकि मेरी अम्मा जी ने इफ्तारी के बाद मगरिब की नमाज़ के बाद जो है वो मेडिसिन लेने जाना था। तबीयत तो उनकी कल रात से ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन जिस डॉक्टर से मेडिसिन लेनी थी उसकी एक टाइमिंग है, तो या तो फिर वो सुबह के टाइम मिलेगा या रात को मिलेगा। सुबह के टाइम तो मेरी अम्मा जी ने नहीं ली मेडिसिन के, चलो ठीक हो जाएगा खुद ही। लेकिन रात के टाइम फिर जो है ना ये असर से मगरिब का टाइम जो है ना ये गुजारना बहुत मुश्किल हो गया था। बस था कि जल्दी से बस ना डॉक्टर आ जाए। मेरी अम्मा जी किसी और डॉक्टर से मेडिसिन भी नहीं ले सकती थी, क्योंकि वो रेगुलर रूटीन में ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाती हैं उसी डॉक्टर की जिससे अभी मेडिसिन लेने जानी थी। अगर वो किसी और से ले भी लेती ना तो फिर उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जानी थी। तो बस फिर उसी मेडिसिन के अकॉर्डिंग मेडिसिन जो है वो उसी डॉक्टर से मिलनी थी। और मेरी अम्मा जी वो रेगुलर मेडिसिन भी नहीं छोड़ सकती थी कि चलो उस रेगुलर मेडिसिन को स्किप
स्किप कर दें, किसी और डॉक्टर से ले लें। ये असर से मगरिब के दरमियान का जो टाइम था ना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। एक एक मिनट इतनी मुश्किल से गुजर रहा था, बस था कि जल्दी से 7:30 हो जाए और डॉक्टर आ जाए और मेरी अम्मा जी को ना मेडिसिन मिल जाए। अभी ये टाइम है जी ईशा के बाद का और मेरी अम्मा जी मेडिसिन ले आई थी और अभी वो खा के लेट गई हैं और मैं अभी खाने लगी हूँ शवारमा, क्योंकि मैंने इफ्तारी के टाइम कुछ भी नहीं खाया था। मेरा अपना दिल नहीं कर रहा था क्योंकि माँ ठीक नहीं थी मेरी, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था। बस थोड़े से मैंने रोज़ा इफ्तार करने के लिए फ़्राइज़ खा लिए थे और बनाया और कुछ भी नहीं था, कोई सालन नहीं मैंने बनाया क्योंकि मेरे अब्बा जी और भाई तो इफ्तारी पे चले गए थे और मेरी मम्मा की फ्रेंड के घर से जो है वो राइस आ गए। तो छोटी सिस्टर्स ने राइस खा लिए थे और मेरा बिल्कुल भी खाने को दिल नहीं कर रहा था क्योंकि कल खुद घर पे बनाए थे, तो मेरा आज खाने को नहीं दिल कर रहा था। तो फिर मैंने शवारमा मंगवा लिया और मेरी अम्मा जी ने चाय पी के मेडिसिन खा ली थी। तो बस आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चैनल को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा और मेरी अम्मा जी के लिए लाजमी दुआ कर दीजिएगा कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो बस मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को, स्पेशली मेरी अम्मा जी को लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।